आज की वीडियो में बात करेंगे राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसके ऊपर। तमाम सोशल मीडिया पे जो सबूत वायरल हो रहे हैं उनका आधार पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार चतुर्श्रेणी में इस बार घोटाला हुआ है। इस वजह से 54,000 पद होते हुए भी इतनी ज्यादा कट ऑफ गई है 80+। और ये कट ऑफ सिर्फ 54,000 बच्चों की नहीं गई है, ये कट ऑफ उससे दुगनी यानी कि 1,07,000 बच्चों की गई है। इसका मतलब ये है कि जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो वो 85-90 को भी पार कर जाएगी। इतनी कट ऑफ को देखते हुए, जबकि इतना हार्ड एग्जाम था, इतना इजी एग्जाम भी नहीं था और इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा कट ऑफ का जाना, चाहे पद 500 हो, चाहे पद 5,000 या 50,000, सब में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न देखने को मिला है। सबके अंदर हाई कट ऑफ जा रही है 80+। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? इस बात की आशंका बन जाती है कि हाई कोर्ट भर्ती में जरूर कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है, क्योंकि जब पदों की संख्या इतनी ज्यादा होती है और जब कट ऑफ इतनी ज्यादा देखने को मिलती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बाद भी, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते ही हैं। और ऊपर से आलोक राज जी का ऐसा बेतुका बयान देना कि सभी बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करके रात दिन पढ़ते हैं, आरएस अधिकारी बैठे होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आरएस अधिकारी बैठे हैं तो क्या 54,000 आरएस अधिकारी बैठ चुके हैं उस एग्जाम में? और यदि बैठ चुके हैं तो मैथ और इंग्लिश का अच्छा खासा रेशियो आया था, जिनके क्वेश्चन का लेवल भी काफी अच्छा था। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं बच्चे, उनमें से कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जिनकी मैथ और इंग्लिश अच्छी होती है और साथ में राजस्थान जीके भी अच्छी होती है। तो ये बात कुछ स्टूडेंट तक तो समझ आती है कि वो टॉपर्स हो सकते हैं। क्या 54,000 टॉपर हो सकते हैं? क्या 1 लाख बच्चे टॉपर हो सकते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो काफी सबूत हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसका आधार पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस भर्ती में घोटाला कैसे हुआ है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, एक बंदा है हेमराज सैनी के नाम से, इन्होंने 20 सितंबर 2025 को ट्वीट किया है। और मुझे भी इन्होंने ये ट्वीट किया है कि और मुझे भी बता दो, आज मेरा जिस रूम में एग्जाम लगा था उस रूम में एक स्टूडेंट उपस्थित नहीं था, लेकिन टीचर बोल रहा था इसका पेपर नीचे लगेगा अलग, ऐसा कोई नियम है तो मुझे भी बता दो। जयपुर में लगा था, रूम नंबर 28, आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये क्या सिस्टम है? याद रखो, हेमराज सैनी जी ने जो ये ट्वीट है वो 20 सितंबर 2025 को किया है। उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट आ जाता है फोर्थ ग्रेड का। इसके बाद हेमराज सैनी फिर से ट्वीट करते हैं और कहते हैं वही हुआ जो मैं सोच रहा था, जो कमरे में नहीं था उसकी रैंक 7,017 आई है, और मेरे आगे एक लड़की थी जिसने ओएमआर सीटी गलत भरी है, उसकी रैंक 4,200 आई है। ये इतना गंभीर आरोप लगा है, ये तो हो गया एक सबूत। फोर्थ ग्रेड का जब रिजल्ट आया तो काफी भारी भरकम 35,000 पन्नों की पीडीएफ, जो कि नॉन टीएसपी क्षेत्र उसके लिए डाली गई है, और 5,000 पन्नों की पीडीएफ टीएसपी क्षेत्र के लिए डाली गई है। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी क्या जरूरत थी? यदि आपको दुगना रिजल्ट जारी करना है तो 1,07,000 बच्चों की कट ऑफ को आप जारी कर सकते थे, उनकी पीडीएफ जारी कर सकते थे। इतने सारे बच्चों की पीडीएफ में नाम आए और उसको काफी सारे लोगों को सिस्टम हैंग हो गए, उसको चेक ही नहीं कर पा रहे हैं रैंक हुई है क्या। इससे साफ साफ पता चलता है कि बोर्ड हमको उलझा कर रखना चाहता है। और जो फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट में देरी हुई है कि आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, पहली बात तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था रिजल्ट को आने में। और भी काफी सबूत है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार इस भर्ती में घोटाला हुआ है। दूसरा एक बंदा है, उसका नाम है नरेश गंगावत। उन्होंने कहा है कि मेरे सामने एक राजस्थानी कर्मचारी बोर्ड का एक कर्मचारी है, उन्होंने 8 लाख रुपए लेकर ओएमआर सीट भरी है और उन्होंने मुझको फोन में सबूत भी दिखाया। हालांकि ये नरेश गंगावत है, अब इनकी बातें बदली बदली लग रही है, जाहिर सी बात है इसके ऊपर दबाव होगा। ये जम के आलोक राज जी की तारीफ कर रहे, लेकिन इन्होंने भी सवाल उठाए थे। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने रहा, आप खुद पढ़ सकते हो। तीसरा ये कि जब रिजल्ट आ गया तो आप ये चीज पाओगे कि एक बच्चा है जिसके रोल नंबर है 1,57,083 और दूसरे बच्चे के रोल नंबर है 1,57,083 ये दोनों आगे पीछे बैठे थे। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इनकी रैंक भी समान आई है। एक की रैंक आई है 21,378 और दूसरे की रैंक आई है 21,375। बताओ ये कैसे पॉसिबल है? और अब आपके सामने एक और स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ये देखो, ये दोनों भाई है। आप अगर एक साथ एक टाइम पे 1 सेकंड का भी बिना गैप रखे हुए फॉर्म को सबमिट करोगे, तब भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि आपका एग्जाम है वो आगे पीछे एक ही
संस्था में आ जाए। चलो मान लेते हैं ये सौभाग्य से हो चुका है, लेकिन फिर उसके बाद इनके नंबरों को देखो, एक नंबर का भी इसके अंदर फर्क नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब सामने आगे वाला भरता गया और पीछे वाला टिपता गया, या अलग से इनकी ओएमआर भराई गई है। ये रहा दूसरा सबूत। अब मैं तीसरा सबूत आपके सामने दिखाता हूं। ये खुद राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने खुद ने डाला है, एक प्रेस नोट डाला था। इसमें लिखा हुआ है, इस लाइन को पढ़िए। इसमें लिखा है कि दिनांक 6/11/2025 समय 6 बजे तक अपनी ऑफलाइन आपत्ति निर्धारित संकलन के साथ उपस्थित होकर बोर्ड कार्यालय कक्ष में जमा करा दिए। और एक नोट लिखा है, विशेष उल्लेखनीय है कि केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है एवं इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। अब आप मुझे ये बात बताओ कि जब आवेदन हुए वो तो ऑनलाइन हुए है, ऑफलाइन ऐसा कौन सा आवेदन ले लिया आपने? कौन से बैकडोर से एंट्री ले ली? आप इस बात का जवाब दो मुझे। ये तो मैं ये तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का खुद का पोस्ट है, प्रेस नोट है जो डाला हुआ है। ये आप उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हो और आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा दे, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। अब बताइए। और एक मजे की बात बताऊं, मैं सोच रहा था इस वीडियो को बनाऊं, मैंने थोड़ा सा इंतजार किया तो एक घोटाला सामने और आ गया है। आज ही एसओजी ने कार्रवाई की है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के एक्टिव मेंबर हैं अंदर। उनमें से एक सबसे बड़ा आरोपी, उसका नाम है संजय माथुर, जो कि टेक्निकल टीम का हिस्सा है। और ये संजय माथुर आज का नहीं है, जब से कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थापना हुई तब से है। जवानी में इन्होंने ज्वाइन किया था और इसको बुढ़ापा आ गया, इसकी शक्ल देके इधर लगा दी है। ये खुद घोटाले में शामिल है। इसके अलावा सादान खान, विनोद कुमार गौड़, पूनम माथुर और प्रवीण गंगावाल को भी गिरफ्तार किया है। इनको ऊपर आरोप लगा है और ये आरोप सिद्ध भी हो चुका है कि इन्होंने ओएमआर सीट बैकडोर से भराई है। और जिस बच्चे के 2 नंबर आए थे उसके सीधे 206 कर दिए, जिस बच्चे के 65 नंबर आए थे उसके 200 कर दिए, जिस बच्चे के मात्र 24 नंबर आए थे उसके 199 कर दिए। ये क्या करते थे कि जब रिजल्ट आता था तो जब सिस्टम जनरेटेड पीडीएफ होती है उसमें सिर्फ 2-2 नंबर जिस बच्चे का है उसके 206 कर देते थे पैसे लेके, और सबूत के रूप में ओएमआर सीट बैकडोर से भरवा देते थे। अब इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी आलोक राज जी कहते हैं कि आप सबूत लेकर, आपके पास क्या सबूत है कि 4th ग्रेड में घोटाला हुआ है? अब इतने सबूत मिलने के बाद भी हम सबूत कहां से लेकर आए? ये तो आपको जांच करानी चाहिए। आपने कहा था कि यदि हमारा कोई मेंबर मिलता है तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। क्या आप अभी इस्तीफा दोगे जब आपकी जो टेक्निकल टीम का वो आरएसएमएसएसबी का कर्मचारी है जो आज गिरफ्तार हुआ, जिसका नाम संजय माथुर है, वो आपकी टीम का है, आरएसएमएसएसबी का मौजूदा एक्टिव मेंबर है? बताइए। अब हम ये बात कैसे मान ले कि 4th ग्रेड में घोटाला नहीं हुआ है? एक तो इतनी ज्यादा सीट है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, पेपर भी हार्ड हुआ है। और ऊपर से अगर पेपर सरल होता है, 3-4 हजार पोस्ट होती तब भी समझ आता 80+ कट ऑफ जा सकती है। लेकिन 52,000+ सीट होने के बावजूद भी, 50,000+ सीट होने के बावजूद भी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी, और पेपर का हार्ड बनने के बावजूद भी इतनी ज्यादा कट ऑफ का जाना, ये समस्या पर है, ये डाउट पैदा करता है। और ऊपर से सबूत जो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, और जो आज एसओजी ने जो आपके कर्मचारी पकड़े हैं ना, उससे ये मामला बिल्कुल गंभीरता से लिया जाना चाहिए और आपको इसकी जांच करानी चाहिए बिना किसी बच्चे से सबूत मांगे हुए। बच्चों का काम होता है पढ़ाई करना, बच्चों का काम सबूत ढूंढना नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आपके सामने सारे सबूत हैं, आप अपने स्पष्ट रूप से, निष्पक्ष रूप से आप इसकी जो है जांच करा सकते हो। अगर आप इतने ईमानदार हो तो आप इसकी जांच कराओगे। और इतने सारे जब सबूत मिल चुके हैं सोशल मीडिया पे तो जाहिर सी बात है बहुत जल्द बड़ी मछला है ना जो, वो भी पकड़ में आ जाएगा। फिर आप बच नहीं पाओगे, आप किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो और इसकी गहनता से जांच करो। जो असली हकदार है नौकरी सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए। 4-5 साल से ये पैटर्न चलने को आ रहा है, बल्कि 3 साल से, कि आरएसएमएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो सब में कट ऑफ 80+ जा रही है। ये बात मेरी थोड़ी समझ से परे है। आई होप गाइस ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश करी है सोशल मीडिया पे जो तमाम सबूत है उसके आधार पर आपको बताने की कि घोटाला हो सकता है। पहले पेपर लीक होता था तो अब ओएमआर सीट का घोटाला हो रहा है। बात वही है, बल्कि स्थिति पहले से बदतर है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस वीडियो को आलोक राज जी तक पहुंचाओ ताकि उनकी आंखें खुल सके और हम बच्चों के हित में ये फैसला
सुना दे और एक निष्पक्ष रूप से जांच टीम गठित कर दे और इस मामले की जांच कराए। बहुत बहुत धन्यवाद।